नमस्कार मित्रों। शारदीय नवरात्र पर्व की आप सबको हार्दिक बधाई हो। माँ गौरी अम्बे सबको शक्ति और भक्ति दे। शारदीय नवरात्र पर्व बड़े ही धूमधाम से सभी जगह मनाया जा रहा है। समस्त भारतवर्ष और विश्व में जहाँ कहीं भी देवी भक्त निवास करते हैं उन सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस 9 दिन के उत्सव में लोग उपवास मनाते हैं, जिसमें कई लोग प्रथम दिवस, 5वें दिन और 8वें दिन उपवास रखते हैं। कई लोग तो 9 दिन तक उपवास रहते हैं। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ माँ गौरी अम्बा का पूजा करते हैं। माँ गौरी दुर्गा अम्बे सबकी मनोकामना पूर्ण करे, उनके संकट को हरे, यही मैं माँ से प्रार्थना करूँगा। और आज संपूर्ण विश्व में अशांति का माहौल है, युद्ध का माहौल है, लोगों में नैतिकता और मानवता खोते जा रहा है। ऐसे समय में इस नवरात्रि के पवित्र पर्व में समस्त मानव जाति को अहिंसा का पाठ पढ़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सब जानते हैं, ज्ञान सबको है, लेकिन ज्ञान का कोई पालन नहीं करता। हर आदमी जानता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को गलत चीज़ों में प्रसन्न व्यक्त करते हैं और सही क्या है, गलत क्या है, इस बात को आदमी व्यक्तिगत रूप से जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता। तो मित्रों, ईश्वर उन्हीं को साथ देता है, माँ गौरी अम्बे उन्हीं को साथ देगा जो आदमी सत्य की राह पे चल के ईश्वर का सही भाव से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन जो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए साधना या उपवास करता है, उसका मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगा। आप देखेंगे, भक्ति तो असुर लोग भी किए थे, लेकिन उनमें शक्ति होते हुए भी वो अधर्म की राह में चले, इसलिए उसे नष्ट होना पड़ा। भले युग बदल गया, समय बदल गया, लेकिन आज भी सत्य की राह में चलने वाला ही आनंदित रहेंगे। आप देखे भी होंगे, जो भी बुरा काम करता है या बुरा धारणा रखता है, उसका हालत बुरा ही होता है। हम उसे देखते हैं, जानते हैं, इसके बाद भी हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीज़ें निश्चित है। जो होता है, मनुष्य है तो जन्म लेगा ही, और जन्म लेता है तो मृत्यु होगा, वृद्धावस्था आएगा ही, बुढ़ापा जिसको बोलते हैं हम, और रोग हर आदमी को होता है, चाहे वो कैसे भी रहे। और ये कहे कि मुझे ये 4 चीज़ नहीं होगा तो असंभव है। तो मित्रों, ऐसे सब जानकार हैं, किसी प्रकार के हमारा उपदेश नहीं है देना, लेकिन जो हमारे विचार में आते हैं, यदि एक व्यक्ति को भी हमारे विचारों से लाभ मिलता है तो हमारा जो शब्द है वो बेकार नहीं जाएगा, और वो सुनने वाले, जीवन में उतारने वाले का मैं तो कृतज्ञ रहूँगा ही। साथ ही माँ अम्बे गौरी, परमात्मा हमेशा उनको सफल राह में ले जाएंगे। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि पूजा दिखावे के लिए बहुत होती है, लेकिन पूजा दिल से होना चाहिए, आस्था हृदय से निकलना चाहिए, तो उसका मनोकामना अवश्य पूरा होता है। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।